हाय डियर फ्रेंड्स, मैं पवन सिंह बायोलॉजी के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर को अपलोड कर चुका हूं मैं। ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इसमें देखिए टॉपिक क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, मदर प्लांट सेल के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट का बनना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। और देखिएगा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होता है, जो वेजिटेटिव की क्रिया में हेल्प करते हैं उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। तो अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव के कितने भाग होते हैं। पहला भाग है बाई रूट है। इसका एग्जांपल है डहेलिया और गुआवा। तो देखिए यहाँ डहेलिया का बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है। इसमें देखिए होता क्या है कि अगर हम देखेंगे बाई रूट में, तो जैसे हम डहेलिया को ले लेते हैं, इसमें देखिए एडवेंटिटस, मतलब ये तो एडवेंटिटस, इसमें क्या पाए जाते हैं, रूट्स पाए जाते हैं। और एडवेंटिटस बड के द्वारा क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है न्यू प्लांट। और बाई स्टेम को देखते हैं। बाई स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम को देखेंगे, तो अंडरग्राउंड स्टेम में पहला देखेंगे ट्यूबर, जिसे कहते हैं कंद। इसका एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो। तो इसमें क्या देखते हैं, पोटैटो को देखेंगे, फिगर बना हुआ है, ये पोटैटो है, ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। तो ये जो पोटैटो होते हैं, इसमें बीच बीच में गड्ढे पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस गड्ढे को हम आइस कहते हैं, और इन्हीं आइस के द्वारा क्या होते हैं, एक बड निकले होते हैं, या बड का फॉर्मेशन होता है, और इसी बड के द्वारा एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। अगला है देखिए राइजोम का मतलब होता है प्रकंद। इसका एग्जाम्पल है जिंजर और टर्मरिक और बनाना। जिंजर, टर्मरिक और बनाना। तो देखिएगा जिंजर का ये देखिए फिगर बना हुआ है, इसको हिंदी में कहते हैं अदरक। तो यहाँ देखिएगा ये जो जिंजर का फिगर बना हुआ है, इसके बीच बीच में आपको दिख रहा है इंटरनोड। यहाँ देखिएगा जिंजर जो फिगर बना हुआ है, इसके बीच बीच में लाइनिंग दिख रही है, इसे हम कहते हैं इंटरनोड। अब देखिएगा इंटरनोड से क्या निकलते हैं, बड निकल आते हैं, और ये बड क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखिएगा कॉर्न को हिंदी में कहते हैं घनकंद। घनकंद का फिगर ये बना हुआ है। घनकंद का एग्जाम्पल है जिमीकंद। इसका एग्जाम्पल क्या है, जिमीकंद। इसमें देखिएगा कि ये जो फिगर बना हुआ है कॉर्न, जिमीकंद एग्जाम्पल क्या है इसका। तो यहाँ देखिएगा इसके नीचे एडवेंटिटस रूट पाए जाते हैं, और यहाँ देखिएगा इसी साइड में यहाँ एक्सिलरी बड, कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो एक्सिलरी बड होता है, ये स्केली लीवेस मतलब सल्प पत्रों के द्वारा ढका होता है। और इसी एक्सिलरी बड से क्या होता है, जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। अगला देखिएगा बल्ब। इसका एग्जाम्पल है ओनियन और जर्लिक, मतलब प्याज और लहसुन का एग्जाम्पल। बल्ब का देखिए फिगर यहाँ ये बना हुआ है। तो इसमें भी देखिएगा इनका ही फॉर्मेशन देखिएगा बड से ही होता है। तो यहाँ देखिएगा जो सबसे बाहर की तरफ पाया जा रहा है, ये स्केली मतलब सल्पपत्र है, और इसके अंदर की तरफ फ्लैसी लीफ पाए जा रहे हैं। तो एक चीज देखिएगा कि यह स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ये जो स्टेम होता है, ये क्या होता है, परोह का रूपांतरण होता है। ये भी सल्प पत्रों द्वारा क्या होता है, ढका रहता है। इनके सल्प पत्र क्या करते हैं, भोजन को इकट्ठा करके या एकत्र करके क्या होते हैं, मांसल हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं। और इनमें जो बड पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो बात हमने किया बाई स्टेम में
अंडरग्राउंड स्टेम की बात मैंने किया। अब देखिए आगे चलते हैं, इसका तीसरा पार्ट है सबेरियल स्टेम की बात करेंगे, मतलब अर्धवायवी तने की बात हम करेंगे। तो यहाँ देखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या है, सकर है, रनर है, स्टोलन है और ऑफसेट है। तो सकर का एग्जाम्पल देखिए मेंथा है और पाइनएप्पल है, रनर का ऑक्सिलिस है और ग्रासेस है, स्टोलन का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी है, ऑफसेट का एग्जाम्पल है इकॉर्निया या वाटर हाइसिंथ कहते हैं और पिस्टिया। अब देखिएगा अगर हम यहाँ सकर की बात करें, ये देखिए अगर हम सकर की बात करें, इसका एग्जाम्पल ग्रासेस है, तो नहीं सकर का एग्जाम्पल है मेंथा या पुदीना वगैरह भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये देखिएगा जो ये सकर होते हैं ये हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज दिशा में ये वृद्धि करते हैं। इनमें नोड व इंटरनोड पाए जाते हैं। इनके नोड से क्या होते हैं, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। अब रनर की बात करें, ये देखिए ग्रासेस में आपको देखने को मिल रहा है, इसमें जो ये रनर होते हैं ये बिल्कुल ये भी क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं और क्या करते हैं, इनमें भी जो नोड होते हैं उसी नोड के द्वारा एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। स्टोलन की बात करें, स्टोलन देखिए ये बना हुआ है, ये देखिएगा स्टोलन जो है, स्टोलन ये बना हुआ है, ये प्लांट बिल्कुल क्षैतिज दिशा में वृद्धि कर रहा है और इसके अग्रभाग पर परोह का फॉर्मेशन होता है, जबकि नीचे की तरफ एडवेंटिटस रूट पाए जाते हैं। अब देखिए ये स्टोलन जब यहाँ से टूटता है, टूटने के बाद एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। अगला देखिएगा ऑफसेट का देखिए ये फिगर बना हुआ ऑफसेट ये देखिए है, इसका एग्जाम्पल है इकॉर्निया या इसे वाटर हाइसिंथ कहते हैं और पिस्टिया। अब इकॉर्निया को हिंदी में क्या कहते हैं, जलकुंभी कहते हैं या समुद्र शोक कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये जलकुंभी का मैंने फिगर बना कर रखा हुआ है। यहाँ देखिएगा इसमें स्पंजी पेडियोल है, स्पंजी को मतलब देखा होगा अगर आपने इसके पौधे को, इसमें फूला हुआ भाग दिखाई देता है जो स्पंजी होता है, मुलायम होता है, इसी के द्वारा ये फ्लोटिंग करता है, मतलब तैरने में सहायता करता है। अब देखिएगा इसके बारे में बताते हैं, जो वाटर हाइसिंथ होता है ये जलोद्भिद पादप होता है। ये क्या होता है, जलोद्भिद पादप होता है। इनके भी नोड से क्या होता है, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। एक चीज और याद रखिएगा, जो ये वाटर हाइसिंथ होते हैं, ये जो वाटर हाइसिंथ होते हैं इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि बंगाल के लोगों ने इसके जो पुष्प होते हैं काफ़ी सुंदर होते हैं। इसी सुंदरता के कारण इन्होंने अपने जलाशय में लगा दिया और उस जलाशय को देखते ही देखते उस जलाशय को इसने पूरा का पूरा क्या किया, सुखा दिया। क्यों सुखा दिया, क्योंकि इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत तेजी से हुई और पूरे जलाशय को इन्होंने सुखा दिया। इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे देखिएगा, ये तो सबरेल की बात हो गई। अब बाइलीवेस पत्तियों द्वारा जो होता है रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, उसमें देखिएगा, इसमें पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका ले लेंगे, ब्रायोफिल्म का ले लेंगे या क्लेंचू का ले लेंगे या बिगोनिया का ले लेंगे। जैसे देखिएगा ये ब्रायोफिल्म का जो लीफ है इसके साइड में एडवेंटिटस बड निकल आते हैं। देखिए इनके किनारों पर एडवेंटिटस बड निकल आते हैं और इसी बड के द्वारा एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। कब, फेवरेबल कंडीशन में, मतलब अनुकूल परिस्थिति में।
तो इसका एग्जांपल आप जान रहे हैं क्या, ब्रायोफिल्लम है, क्लेंचू है और बिगोनिया। अगला रिप्रोडक्शन है बल्बिल्स। इसमें देखिएगा एगेव का फिगर मैंने बनाकर रखा है। इसमें भी क्या होता है, यहाँ देखिएगा जो एगेव होता है इनमें भी बड निकल आते हैं और उसी बड के द्वारा एक बल्बिल्स का फॉर्मेशन होता है। तो अभी तक जितना ही मैंने डिस्कस किया है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पर मैंने डिस्कस किया है। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आर्टिफिशियल में क्या होता है, कृत्रिम। इसका मतलब है मनुष्य के द्वारा जो रिप्रोडक्शन स्वेच्छा से कराया जाए उसे क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। जैसे इसकी भी विधियाँ कई होती हैं, जैसे दाब लगाना, कलम लगाना। फिलहाल एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया इसके बारे में। जैसे आप देखेंगे उसमें जैसे कलम लगाने में, जैसे आपने देखा होगा गुलाब का जो पौधा होता है उसकी कलम को क्या किया जाता है, तिरछा या भूमि में तिरछे लगाए जाते हैं, ठीक है ना। और देखा होगा आपने गन्ने का भी कलम करके उसे लगाया जाता है, ठीक है ना। अब दाब लगाने में क्या होता है, जैसे जिन पौधों के तने काफ़ी कठोर होते हैं उसे खींच करके भूमि के अंदर दबा दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद उस दबे हुए भाग से क्या होते हैं, रूट्स निकल आते हैं और ऊपर नीचे तरफ रूट्स निकल आते हैं, ऊपर की तरफ एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, इसे मुख्य पौधे से कट करके अलग करके किसी दूसरे स्थान पर इसे लगा दिया जाता है। फिलहाल एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बताऊँगा। अब देखिए अगले लेक्चर में मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर डिस्कस करूँगा। जिन बच्चों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं।